पैसे अपने साइड में रखने चाहिए ताकि वो वक्त पे दूसरी जगह पे काम आए। अब मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं है। जब मेरे पास सेल होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल होती थी, हज़ारों लाखों में सेल होती थी, तो मैं दुनिया के बड़े काम आता था। आज मेरे पास कोई भी काम नहीं आ रहा कि जो 25 साल की उम्र हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, इसलिए कि वो मैच्योर हो जाता है। अगर आप 40, 45, 50 साल की उम्र में करोगे तो उसकी लाइफ बहुत कम रह जाती है। उसके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो जब बीमार हो जाता है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसके बच्चे छोटे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने आप सब लोगों से मशवरा मांगा कि मैं ये घर बेचना चाहती हूँ, तो आप सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे दिल से अपना समझकर मुझे मशवरे दिए हैं। मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस घर को रेंट पर दे दो, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस घर को बेचकर इसकी जगह कहीं ज़मीन का घर खरीद लो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि इस घर को मैं रेंट पर क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे घर पर कब्जा ना हो जाए जब मैं इसको किराए पर दे दूं। मेरी ये जमा पूंजी है, बहुत मेहनत के साथ मैंने इस घर को बनाया है, तो इसलिए मैं किराए पर नहीं दे रही। दूसरी बात, इस घर को बेचकर इतने पैसों में पूरे कराची में कहीं घर नहीं आएगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते। आज आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह तैयार शेयार होके? बच्चों को भी हाथ नहीं लगाने दे रहे हो कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, आज से 5-6 साल पहले जब आप इस तरह से दुकान पर तैयार होके जाते थे ना, तब मैंने आपको इस तरह से देखा था। आज 5 साल के बाद आप ऐसे तैयार हुए जैसे आप अपनी दुकान पे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो वैसे? है माशाल्लाह से। कहाँ पे? ये मुझे कह रहे हैं कि मेरी एक पिक्चर बनाओ, मुझे चाहिए है। जहाँ जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे इन्होंने देनी है। और मेरे सिल्वर प्ले बटन के पास मेरे सिल्वर प्ले बटन के पास ऐसे खड़े हुए जैसे ये आपको मिला है। वो देखो साथ में बच्चे शच्चे सब लेके। चलो सीधे हो जाओ, मैं आपकी पिक्चर बनाती हूँ। चलो कस्टर्ड ले आए हैं आप? अच्छा, एक साशे तो वो पहले का रखा हुआ। अच्छा बताओ, किचन में मैंने क्या चीज़ नहीं लगाई है अभी, देखकर बताओ। हाँ, ये मैंने लगाया है। किचन की सफाई करने के बाद मैंने अपने घर की भी सफाई कर ली है। शुरुआत मैंने की है बेडरूम से। मैंने फिर अपने पूरे घर का फर्श धोया है। लोग खुला पानी डालते हैं फर्श धोते हुए, लोटे भर भर के, लेकिन कराची वालों को पानी की कमी की वजह से फर्श के ऊपर छींटा लगाकर फिर वाइपर लगाना पड़ा। आज मैं बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ हेल्दी मैक्रोनी। चिकन के अलावा सब हेल्दी है। थोड़ी सी मैंने चिकन ली है क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है, बोनलेस। और यहाँ पर मैंने कटी हुई बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, और मैक्रोनी को मैंने बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पर हमारा मैक्रोनी का मसाला भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन, और चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अंदर क्या गई, आपने सारी वेजिटेबल्स खा ली हैं? एक नहीं खाओ, छोड़ दो, ये मैक्रोनी में डालूंगी। जब पक जाएगी ना मज़े की मैक्रोनी फिर खाना, ठीक है? चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे तमाम वेजिटेबल। हेल्दी और झटपट बन जाने वाला हमारा लंच तैयार हो चुका है। दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन इसको मैं नहीं खाऊंगी, इसको खाएंगे घर वाले। मैं खाऊंगी ये थोड़ी सी चिकन और वेजिटेबल मैंने मैक्रोनी के मसाले से निकाल ली थी। ये हैं थोड़े से ब्राउन राइस, थोड़ा सा खीरा। ये है मेरा लंच। हमजा स्कूल से आ गया है, उसको देती हूँ खाना। आज मैक्रोनी देख के ना वो खुशी हो जाएगा। अच्छा मम्मा, उसने तो पहले ही ढक्कन खोल के देख लिया आज मैक्रोनी पकी है। अच्छा देख लिए। एक वीडियो के नीचे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ज़मीन पर बच्चों को बिठाकर खाना ना खिलाया करें, बल्कि एक दस्तरखान खरीद लें। तो वो बात मेरे जहन में थी। रात को जब मैं बाहर गई ना, तो मुझे ये वाला दस्तरखान वहाँ पर नज़र आ गया। मैंने फ़ौरन इसको ले लिया कि बच्चों को ज़मीन पर बैठकर वाकई खाना नहीं खिलाना चाहिए। आज आपका फेवरेट लंच बना है माशाल्लाह से। ये लो। मेरे हस्बैंड को कॉल आई थी जॉब की। आज सुबह सुबह वो तैयार होकर गए। हम इतने ज़्यादा खुश हुए कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, चलो घर का जो खर्च है ना अच्छे तरीके से चल जाएगा, क्योंकि आजकल मेरे भी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे, चैनल भी ठीक से नहीं चल रहा। हमने पीछे इतनी ज़्यादा दुआएं मांगी कि अल्लाह करे इनको जॉब मिल जाए। जॉब तो इनको मिल जाती, इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया था। जब ये वहाँ पर गए तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्होंने मुझे कॉल की तो थोड़ी देर के बाद ही मैंने इनको बोला कि आप घर पर वापस आ जाओ। तो
सुबह से इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं इनको क्या है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। और अभी मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा है, घर के काम ख़त्म किए हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम ही अक्सर यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। अभी मैं इनको लेकर जा रही हूँ, अल्लाह करे कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिले। इनको क्या है क्या नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही बताएगा हमें। कैसी है आपकी तबीयत? सही नहीं है? खाना दूँ? कुछ खा लो ना, फिर चलते हैं ना डॉक्टर के पास। इतना सफ़र भी है बीच में, आपको पता है। अब ये भी मुझे पता नहीं है कि कौन से डॉक्टर के पास आपको लेकर जाऊं। क्या हो रहा है आपको? चलो उठो, चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर बच्चे आ जाएंगे। भी जूता पहन ले, फिर निकलते हैं। रास्ते में ये ट्राईपॉड के इनसे ठीक करवा लूंगी आपकी दवाई लेने के बाद। होगा कोई ट्राईपॉड वाला? सदर में मिलेगा। सदर में होगा? चलो ठीक तो करवाने हैं ना, इनके बगैर तो मैं काम ही नहीं कर सकती। से चलो ग्रिल पकड़ कर, गिरना नहीं। के 5 बज गए लेकिन गर्मी फिर भी इतनी ज़्यादा हो रही है। धूप निकली हुई है तेज़ और सूरज जो है ना सीधा आंखों में पड़ रहा है और इनसे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा। यहाँ कोई रिक्शा देखो करवा लेते हैं। और काफ़ी हम दूर चलकर निकल आए लेकिन रिक्शा जो है ना कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। उस रोड पर जा रहे हैं वैसे, यहाँ से इधर चलो ना, यहाँ से देख लो, यहाँ से रिक्शा मिल गया है, वो आ रहे हैं। पता नहीं खाली है कि लोग बैठे हुए हैं। इतने करीब जाने के हमसे 700 रुपये मांग रहा है तो हमने मना कर लिया है। अब क्या करेंगे? किसी और से पूछ लो, कोई सस्ता मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते पैदल घर से बहुत दूर निकल आए हैं क्योंकि रिक्शे वाला ना बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो मैंने इनको बोला कि बैठ जाओ रिक्शे में। ये कहते हैं नहीं, जब रिक्शे में बैठ जाएंगे ना तो दवाई के पैसे कम बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस में इतनी ज़्यादा गर्मी है और मुझे उल्टी भी आने लग गई। अभी हमने डॉक्टर को दिखा लिया है। हॉस्पिटल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो सर में इतनी दर्द। यहाँ पर हमारी चाय आ गई है, पराठा ये खाएंगे। इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, इनको भूख लगी है, इन्होंने अपने लिए पराठा मंगवाया है और हमने यहाँ पर चाय मंगवाई है क्योंकि सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अपना ये ट्राईपॉड से ही करवाना था, सब काम मैंने कर लिए। अब मैं इस मार्केट में आई हूँ कि इनसे ट्राईपॉड से ही करवा लूँ। तो ये भाई ने बोला है कि जितने में ये ट्राईपॉड आप ठीक करवाएंगी ना उतने में आपका नया ट्राईपॉड आएगा। इन्होंने मुझे सही मशवरा दिया है। तो यहाँ से मैंने ना 2 ट्राईपॉड ले लिए हैं 1200 रुपये के। आ जाए, देर हो रही है अभी, आओ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट पे बोला कि आयशा आपके हस्बैंड काम नहीं करते, इनको घर से निकाल दो, इनके साथ ये करो वो करो। तो मैं आपको बताऊं कि 4-5 साल से इनके साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इंसानियत के नाते मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसे करूं। अब मैं इनको बोलूं, जब ये बीमार हैं और इनकी एज भी है माशाल्लाह से हो चुकी है, तो मैं इनको बोलूं कि आप कमाते नहीं हो, जब कमाते थे मुझे कुछ दिया नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ऐसा मेरा दिल है ही नहीं। सच्ची जो बात है, अब ये काम नहीं कर सकते, मुझे पता है। एक तो इनके दिल का वाल्व बंद है, डॉक्टर से मैंने टेस्ट करवाए थे, उन्होंने बताया था। दूसरा इनके गुर्दे का मसला है। ये थोड़ा सा जब पैदल चलते हैं ना तो इनको इतनी ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है कि ये कराने लग जाते हैं। दूसरी बात, अभी तकरीबन 15-16 दिन से इनकी आंख में दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि हम इनके टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि इनकी आंख में मोतिया है या क्या है। इस तरह से इनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी आपको पता है कि बस सिर्फ मेरे सहारे पे और अल्लाह के सहारे पे ये घर चल रहा है, यूट्यूब पे चैनल से चल रहा है, बच्चों के खर्चात चल रहे हैं, वो इनको भी पता है। तो अभी मेरे थोड़े व्यूज डाउन हुए हैं तो ये भी परेशान हो गए। तो अभी जब डॉक्टर के पास हम गए ना तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ये परेशान हो गए। ये कहते हैं कि मैं कुछ मर्दों के साथ, जो मर्द कमाते हैं ना अभी माशाल्लाह से यंग है, उनके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और उनको समझाना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है आप वो कभी भी मत करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान है या उसकी जो 25 साल की उम्र हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, इसलिए कि वो मैच्योर हो जाता है। अगर आप 40, 45, 50 साल की उम्र में करोगे तो उसकी लाइफ बहुत कम रह जाती है। उसके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो जब बीमार हो जाता है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता क्योंकि उसके बच्चे छोटे होते हैं। तो ये है कि जो मेरा कारोबार बहुत अच्छा था तो सब मेरे साथ थे। उसके बाद जब कारोबार मेरा ठप हुआ तो कोई मेरे साथ, मेरा कोई काम नहीं आता। बहुत मैंने कोशिश की है, काफ़ी दोस्तों को, आज जो मेरे क्लाइंट हैं वो कभी कभी काम आ जाते हैं, लेकिन जो मेरा बिजनेस था बहुत ज़बरदस्त टॉप पे था। अब मेरी बीवी भी बहुत, वो पहले वाली भी बहुत अमीर तरीन थी, डिफेंस में रहती थी,
तो लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब यह है कि क्यों छोड़ के चलेगी इसका मुझे नहीं पता। उसका कोई भी काम नहीं आया। जो भी कोई कम से कम पैसे कोई कमाता है तो कम से कम अपनी साइड पे ज़रूर साइड पे बिजनेस थोड़ा सा साइड पे करें। पैसे अपने साइड पे रखने चाहिए ताकि वो वक्त पे दूसरी जगह पे काम आए। अब मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं है। जब मेरे पास सेल होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल होती थी, हज़ारों लाखों में सेल होती थी, तो मैं दुनिया के बड़े काम आता था। आज मेरे पास कोई भी काम नहीं आ रहा, तो मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। तो बस क्या कह सकता हूँ मैं, अभी मेरा कोई भी काम नहीं है। कल भी मैं गया हूँ काम करने के लिए, कोई काम नहीं मिला। कोई काम नहीं आता ना, तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, जब मैं किसी की इस तरह की बात सुनती ना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इनका भी काम खत्म हुआ, बेशक मुझे नहीं देते थे, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का। मुझे कह रहे थे कि मैं उन मर्दों को ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ, उन लड़कों को, जब ये यंग थे ना, ये बहुत अच्छा कमाते थे और मुझे कहते हैं मैं इतना पैसा लुटाता था लोगों पे और अपने सॉक्स के अंदर में 4-4 लाख रुपए रखता था। लेकिन क्या करते थे, मेरी फैमिली खुश हो जाए, मेरे दोस्त खुश हो जाए, फलाने को ये चीज़ मिल जाए, सब खुश हो जाए। लेकिन इन्होंने पता है क्या कि इन्होंने अपने लिए कुछ भी सेविंग नहीं की है। तो ये उन लड़कों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अब जब आप कमा रहे हो ना, तो आप अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो तो आप अपनी फैमिली के ऊपर 40,000 रुपये लगाओ। 10,000 रुपये आप अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी बीमारी के लिए बचा कर लाजमी रखो। सुबह भी यही बात मुझसे कर रहे थे, तो ये आप लोगों को ये बोलना चाह रहे थे कि मेरी तरह शाह खर्ची ना करो, दूसरों के बारे में सोचो। अपनी फैमिली तो पहले होती है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जब इनके पास पैसा था, सब कुछ था, सब इनके थे, लेकिन अब इनका काम कारोबार खत्म हो गया, इनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सब ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो बस कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अपने लिए अगर रखता होता ना, तो जब मेरा कारोबार खत्म होता, मैं छोटी सी कोई दुकान अपने पैसों से डाल लेता, उससे अपना काम कारोबार चला लेता। अब इन्होंने सारी जिंदगी, जिस बंदे ने अपना काम कारोबार और ज्यादा पैसा देखा होता है ना, वो 20-25 हजार रुपए की नौकरी जो है ना, उसको करने का उसका दिल ही नहीं करता। तो हम उसको, अब इनको इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, इतना इन्होंने पैसा भी देखा है, तो मैं इनको बोलूँ जाओ किसी के आगे 20,000 रुपए के काम करो, तो उसकी बातें भी सुनो, 25,000 के पीछे अपनी काम करो और बातें भी सुनो, अपनी बेइज्जती भी करवाओ। तो उम्र भी इनकी माशाल्लाह से काफ़ी हो गई है, तो ये चीज़ ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। और कुछ अर्सा इन्होंने की भी, तभी इनकी तबीयत खराब हुई है। जैसा कि आपको मैंने बोला, इनके गुर्दे में दर्द होता है, इनके दिल का वॉल्व बंद है, अभी इनकी आंख में मोतिया भी हो गया है। और मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी ना, अभी अहमद बीच में बीमार हुआ, उसके ऊपर मैंने 30-40 हज़ार रुपये लगा दिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कसम से कि अभी अगर डॉक्टर मुझे बोले कि इनकी आंख में मोतिया है या कुछ भी है, तो मैं इनका इलाज करवा सकूं या कुछ कर सकूं। बस इन्होंने यही आप लोगों को बताना था कि अपने लिए, जो मर्द हज़रात कमाते, अपने लिए लाजमी सेविंग करो। उसके बारे में ना आप अपनी बीवी को बताओ, ना अपने बच्चों को बताओ, ना अपनी किसी फैमिली को बताओ, ना दोस्त को बताओ, उनको दो, लेकिन जो अपने लिए 4-5 हज़ार रुपये ना लाजमी बचा कर रखा। चले जी, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।